से फ़र्क पड़ता है देखने को मिलेगा। क्या लगता है 20 रुपये से पहले मीटर डाउन होता था, अब जाके 30 रुपये मीटर डाउन हो रहा है। आम जनता की पॉकेट पे कितना फ़र्क पड़ता है। वाहन चालक जो लोग हैं कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं। अब सीधे ही बात करते हैं आम जनता पे कितना फ़र्क पड़ता है। और जो हमारे से एक व्यक्ति जुड़े हुए, सर नमस्कार। हमारा नाम सौरभ है, हम गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। करीब 1 साल से डेढ़ साल में लगभग 40 रुपये की बढ़ोतरी सीएनजी में होगी। अब इस कारण से सीएनजी ऑटो वाले या सीएनजी से जितने भी रिलेटेड बाइक है या कार है या बस है, ज़्यादातर ऑटो की प्रॉब्लम है। ऑटो में सीएनजी का रेट अगर बढ़ जाएगा तो नॉर्मल है, सीएनजी चलाने वाले ऑटो ड्राइवर भी अपना रेट बढ़ाएंगे, उनकी मजबूरी है। लेकिन इससे क्या है, आम जनता परेशान है। जो जहाँ पर अगर हम 2 किलोमीटर 20 रुपये या 30 रुपये में जाते थे, वहाँ पर आज मिनिमम 60 रुपये लग रहे हैं। तो हर एक राइड पे करीब डबल किराया हो गया है 1.5-2 साल के अंदर। तो इससे आम जनता बहुत दुखी है और सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि सीएनजी के दाम में कुछ सब्सिडी के द्वारा सीएनजी का रेट कम किया जाए, नहीं तो आम लोग का आना जाना बेहद मुश्किल होगा। क्या लगता है जो सरकार लगातार जो वादे करती है महंगाई को लेकर, और जो वादे कहीं ना कहीं कहते हैं कोई भी पार्टी आती है तो वो महंगाई पे कहीं ना कहीं बात करती है, कम किस तरह से बजट रहेगा सरकार की तरह, और देखते जो सीएनजी के जो पैसे बढ़े गए आम जनता पे कितना फर्क पड़ रहा है? ये जनता पे तो फ़र्क पड़ेगा ही, क्योंकि जनता की जेब से जा रहा है। लेकिन सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं इसका रेट कम कर दें, क्योंकि आने वाले समय में जनता के पास इतना पैसे नहीं रहता, सैलरी उनकी कि अफोर्ड कर पाएँ लोग। इस तरीके से सीएनजी का रेट कम करना चाहिए। तो इसमें क्या लगता है जो आम जो जनता है, जो नीचे स्तर के लोग हैं, कहाँ दबते में नजर आ रही है? नहीं, नीचे स्तर के लोग देखो, ज़्यादा लोग सब शेयरिंग गाड़ी से चलते हैं, सीएनजी हो या डीजल हो। अगर सीएनजी महंगा होगा तो किराया भी महंगा होगा। तो इस हिसाब से चाहिए कि डीजल के हिसाब से सीएनजी का रेट भी कम करना चाहिए। तो ये लगता है जो देखा गया जो अरविंद केजरीवाल, देखा गया हर बार ऑटो चालक को 5-5 हज़ार रुपये डाला जाता है बैंक में, तो कितना उनको लगता है फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल का आपने बात किया, देखा जाए हर राज्य में दिल्ली में सीएनजी का रेट सबसे कम है। इसके बाद आप यूपी में जाएँ तो यूपी में सबसे महंगा रेट है। उसका अदर स्टेट में जाएँ तो महंगा चलता है। तो दिल्ली छोड़ के सारी स्टेट का बात करना चाहिए। तो यदि सभी स्टेटों के अंदर पैसा बढ़ेगा तो क्या करना चाहिए सर इसको? जो बढ़ना, देखिए ऐसा है कि सीएनजी के पैसे बढ़ रहे हैं तो ऑटो रिक्शा का भी पैसे बढ़ना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ऑटो वालों का पेट नहीं है। इनको एक ऐसा सिस्टम, अरविंद केजरीवाल ने कभी कहा था किसी ज़माने में कि हम ऐसी ऑटोमेटिक व्यवस्था करेंगे कि जब जब सीएनजी पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, उसी तरह से उनके रेट भी बढ़ेंगे, डीजल गाड़ियों का, सीएनजी गाड़ियों का। तो ये चीज़ जो सिस्टम था ये होना चाहिए, लेकिन ये व्यवस्था है नहीं। सीएनजी के रेट बढ़े कितने दिन हो गए, और सीएनजी के रेट बढ़ने के बाद ऑटो वाले कब तक झेलते रहे। अब ऑटो वालों का एक बार रेट बढ़ गया तो लोग परेशान हैं। अरे आम आदमी की भी तो रेट बढ़ रही है रोजाना। ये सरकार जो लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन चला रही है, इलेक्ट्रॉनिक जो कार आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक जो बाइक आ रही है, उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? अरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक वाहन तो लाओ, तो लाएंगे तो कुछ नहीं, बस पता चला जो डीजल से बेचारे चल रहे हैं ब्रेक लगा दे। अरे इनका, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के व्यवस्था से इतना गठबंधन हो चुका है कि कभी डीजल के नाम से कभी पेट्रोल के नाम से गाड़ी रोको, चालान कटे, पैसा वसूलो, इनका काम है ये। अगर इनको वो गाड़ियाँ तो बैन करें। अगर जो पुरानी गाड़ियां हैं जिससे प्रदूषण होता है उसे सीधे तो वो बंद कर दें, इसके बाद जो है लोगों को दे दें, ये तो बेकार की बात है। हमारे साथ एक मित्र है और खड़े हुए, उनसे बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक जो बाइक है, ऑटो देखा गया ऑटो वाहन लग रहा है, और जो कहेगा नोएडा में जिस तरह दिल्ली एनसीआर में जो चलता है, और जो कहेगा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत सारी आ गई है, कार भी आ गई, बाइक भी आ गई, स्कूटी भी आ गई। तो क्या कहना चाहिए इस पर लेकर, कितना फ़र्क पड़ेगा सीएनजी वालों को उसको लेकर? देखिए, सीएनजी वाला इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बहुत सही है, लेकिन यही है कि उस पर जीएसटी बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं देखो, अगर बाइक लोगे तो उसका 1 लाख 1.5 लाख रुपये रेट जा रहे हैं। तो इसको कम करना चाहिए। और आम बाइक कितने रेट में आ सकती है? ठीक है, आम बाइक भी वही चल रहा है, रेट सेम टू सेम चल रहा है। पेट्रोल डलवाओ वो भी रेट चल रहा है, आप स्प्लेंडर लेने जाओ वो भी 1,20,000 रुपये हो गए। तो महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ऐसा अगर इलेक्ट्रॉनिक इन्होंने शुरू किया है तो इलेक्ट्रॉनिक को सस्ता करना चाहिए। चलते और लोगों से भी जानकारी लेंगे जो जिस तरह से बढ़ते हैं और क्या रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा। कुछ लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप डेली वाहन से आते हो, किस वाहन से आते हो? ऑटो से आते होंगे तो कितना फ़र्क पड़ा आपकी पॉकेट पे? ऑटो पे भाई एक तो गैस महंगे हो रहे हैं, केजरीवाल ने सस्ते ही का रखे हैं, गैस इतने महंगे हो रखे हैं,
सीएनजी में सीएनजी से ये था कि सीएनजी ऑटो कम पैसे लेती थी, पहले सस्ता था, और अब इतना महंगा कर दिया कि ऑटो वाले 350-400 रुपये ले लेता है। तो क्या लगता है जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें चल रही है, बाइक वगैरह जो ऑटो चल रहा है या कार चल रही है, तो उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? कार पे भी फ़र्क ही फ़र्क है। जब पेट्रोल इतने महंगे होंगे, डीजल इतने महंगे हो गए, पहले 65 रुपये लीटर था, 37 रुपये लीटर था, और अब देख लो कितने हो रहे, 96 रुपये लीटर तो पेट्रोल हो रहे हैं। जी, एक महिला हमारे साथ जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। आप लोग यंग पीढ़ी है, तो क्या कहना चाहेंगे? जो लगता है जिस तरह से जो रेट बढ़ रहे हैं, आम जनता पे कितना पॉकेट पे फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली पॉकेट पे फ़र्क पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी महंगी हो चुकी है। अपनी जीडीपी बिल्कुल डाउन होती जा रही है डे पर डे। आप लोग देख सकते हैं अभी जो जीडीपी आई है 2022 की, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है। अपने देश में हमारे जो करेंसी है उसका भी मोल भाव घटता जा रहा है। आपने देखा होगा डॉलर एक टाइम पे 70 रुपये था, आज के टाइम पे 80 को भी पार कर चुका है, और काफ़ी महंगाई अब बढ़ चुकी है। हर एक चीज़ में महंगाई बढ़ चुकी है, और इवन आप कहें तो करप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज के टाइम पे करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अपने कंट्री में। तो आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है? आप पहले कितने पैसे में सफ़र करते थे, तो आप कितने पैसे में सफ़र करना पड़ रहा है? एक्चुअली हम लोग बाइक से जो ट्रैवल करते हैं उसमें हमारे पेट्रोल का जो खर्चा आता है वो दुगना हो चुका है आज के टाइम पे। पहले कितना था? पहले अब आई थिंक अब तो 100 रुपीज़ पर लीटर है ना भैया? और पहले यही आई थिंक 80 समथिंग था, 20 रुपीज़ इंक्रीमेंट हुई है। और हाँ जी 65 पहले था, और आज के टाइम पे 100 रुपीज़ है। आप देख सकते हैं पूरे 35 अराउंड रुपए बढ़े हैं, और आप इससे जान सकते हैं कि 35 रुपीज़ अगर ये ना बढ़ते, देखिए महंगाई बढ़ेगी, टाइम टू टाइम महंगाई बढ़ेगी। रीज़न क्या है जो महंगाई बढ़ने का? रीज़न क्या है? महंगाई बढ़ने का रीज़न देखिए ये तो गवर्नमेंट ही जानती है क्या रीज़न है। इसके बारे में मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ जो मेरे को मैं एग्जैक्ट बता सकूँ, बट ये महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं। क्या लगता है जो महिला जो बस में सफ़र कर रही है उसको लेके, क्या आप लोग जो चल रहा है जो वाहन है, जो पहले ऑटो से आते थे लोग, बस में टिकट लेते थे, अरविंद केजरीवाल अक्सर क्या होता है 5,000 रुपये ऑटो चला के अकाउंट में डाला जाता है। कितना फ़र्क पड़ेगा जो अब यदि जो सरकार जो डूब रही है, क्या इसी सीएनजी से पैसा वसूल करेगी? आपको कैसे पता सरकार डूब रही है? डूब रही है ना। अरविंद केजरीवाल लगातार जो मार्शल लोग जो है वो उनके पैसा नहीं मिल रहा है। मार्शल्स की तो देखिए इसमें दोनों की गलती है। मार्शल्स को जब वो ज्वाइन करते हैं तो उनको 3 महीने निष्काम सेवा करने का उन्हें एक एग्रीमेंट वगैरह सब चीज़ें दी जाती है कि आप इसको रीड करें, उसके बाद साइन करें, उसके बाद आप अपने एग्री होते हैं तभी करेंगे, और उनको ये भी बताया जाता है कि आपको निष्काम सेवा करनी पड़ेगी। और आज के टाइम जो CDS को, दिल्ली सिविल डिफेंस को जो सैलरीज नहीं मिल रही, उसमें भी उनकी भी एक तरह से गलती है। पहले ही आपको हर चीज़ लेके समझ के चलनी चाहिए थी। 3 महीने के बाद शुभ काम करने के बाद भी उसके बाद तो मंथली आनी चाहिए ना, फिर भी नहीं आ रहा। तो देखा गया अरविंद केजरीवाल के निवास पे घेराव करा गया सिविल डिफेंस के लोगों ने, उसके बाद भी उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। सरकार इसके ऊपर अपनी तरफ से पूरी की पूरी कार्रवाई कर रही है। हम भी गए थे इसके लिए सचिवालय पे, हमने भी कवरेज की थी। मैं आप जानते हैं मैं भी रिपोर्टर ही हूँ, तो बट सरकार इसके लिए कर रही है, और देखिए लाभ हानि तो चलती रहती है। क्या कुछ लोग जुड़े हैं, आप लोग कैसे ट्रैवल करते हो? जी मैं तो मेट्रो से भी आता हूँ, बस से भी आता हूँ। तो ऑटो से कभी नहीं आया? ऑटो से भी आता था, ऑटो में आता था तो अब आना बंद कर दिया? जी बस से आना पड़ता है, मजबूरी। रीज़न ये है कि महंगाई बढ़ चुका है। ऑटो वाला जहाँ पे 100 रुपया मांगता था अब 150 रुपया मांगता है, क्योंकि CNG, पेट्रोल, डीजल सबका रेट बढ़ा है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल सरकार के डूबने की बात है, तो अरविंद केजरीवाल ने 3 बड़ी गलती की है। बिजली फ्री, पानी फ्री, बस में महिलाओं का टिकट फ्री। ये क्यों किया है? क्या फ़ायदा? अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि मैंने फ्री करके दिल्ली को मुक्त कर दिया, महिलाओं को बस फ्री कर दिया, बिजली बिल फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, लेकिन पानी गंदा आ रहा है। इससे क्या होगा? लोग बीमार पड़ेगा। साफ पानी नहीं आता नहाने के लिए, कई बार गंदा पानी आता है। क्यों आता है भाई? पैसे लो, पानी अच्छा दो, लोग बीमार पड़ेगा, उसमें पैसा अलग से खर्च। महंगाई इतना है, सब कुछ महंगा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि दिल्ली फायदे में जा रहा है, फायदे में जा रहा है, तो घाटे में फिर कैसे हो गया? किस प्रकार से? जी एक मिनट आप बताइए कर ना, लेने किस दीजिए। प्रकार से घाटे में एक है? मिनट मैम, कंप्लीट तो करने लीजिए मुझे। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि महिलाओं का बस को टिकट फ्री करके वोट लिया,
बिजली के नाम पे वोट लिया, पानी के नाम पे वोट लिया और कहा फ़ायदे में जा रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉय है दिल्ली का उनको सैलरी नहीं टाइम पे मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है भाई? अगर ये फ्री नहीं किया होता थोड़ा सस्ता ही कर देता, पूरा बिजली फ्री है, 2 रुपये यूनिट कर दिल्ली देता। में फ्री तो है, दिल्ली में फ्री है तो महिलाओं की जो घर में जो सिलेंडर के खर्चे में से 10 रुपए उसके जेब में तो रह रही है, वो 10 रुपए जेब में तो रह रही है। जो बजट था आप जानिए आज 900 रुपए 1000 रुपए की सिलेंडर है, ठीक है। और पहले महिलाओं को भी ट्रैवल करने के लिए 15-20 रुपए की टिकट देनी पड़ती थी ना, अब वो 15-20 रुपए बच के उसके जेब में तो रह रहे हैं। ये तो देखिए, अब आप बात कर रहे दिल्ली गवर्नमेंट को या टारगेट कर रहे। देखिए मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रही, लेकिन अपने सेंट्रल में भी तो बेरोजगारी है। जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसको मेन तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही संभालेगी, वही संभालेगी ना, महंगाई बेरोजगारी। और गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी अरे दिल्ली गवर्नमेंट पे तो एलजी का डंडा है, आपको पता होगा एलजी का कितना डंडा रहता है दिल्ली गवर्नमेंट पे, ये तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे। अब एक सेकंड मैं इनसे एक सवाल कर रहा हूँ। अभी जो एलजी ने एक नोटिस दिया है 34 करोड़ रुपए का, जो 10 दिन के ना भुगतान करना है, जो विज्ञापन गए उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये दिल्ली गवर्नमेंट को दिया है और इसके ऊपर अगर ये जो विज्ञापन आया है इस पर दिल्ली गवर्नमेंट निपट लेगी अपने आप। ऐसा नहीं है दिल्ली घाटे में जा रही है, वो अपने आप निपट लिया जाएगा। राज्य की बात है ना, ये इंटरनल गवर्नमेंट अपने आप सब कुछ कर लेगी। इसमें जनता जो बहस करने लग जाती है, आप जो लड़वा रहे हैं यहाँ पे माइक लगा के, सबके माइक लगा के जो आप ले रहे हैं ना, काम कर रही है, ये आप बस जनता को आपस में जो उनके विचारधाराओं को आपस में टकराव करा रहे हैं, ये मैं समझ रही हूँ। मैं आम जनता की राय ले रहा हूँ, बिढ़ा नहीं रहा, मैं आम जनता की राय ले रहा हूँ। आम जनता की राय क्या है? आप आपसी मतभेद पैदा करवा रहे हैं। कौन सा मतभेद? क्या मतभेद पैदा? जैसे हमारे बीच अभी अब क्या मतभेद? विचारधाराओं का मतभेद कराया जा रहा है, ये टीआरपी। आप अपने देखो, सुनो, आपकी अपनी प्रक्रिया है और सामने वाले की अपनी प्रक्रिया, सब अपनी प्रक्रिया से। एवरीवन हैव देयर ओन परसेप्शन, आई नोज दैट। और वो परसेप्शन से जब बाहर आते हैं ना, एक होते कट्टर, एक जो साम्यवादी विचारधारा, ये सब जो विचारधाराएं आती है ना आपस में, तो उससे एक तरह से मतभेद पैदा होता है, मन मुटाव सा होता है। ऐसा मन मुटाव है? आप दोनों का तो कोई मन मुटाव रखा भी? नहीं, मुझे कोई मन मुटाव नहीं है। हाँ, ठीक है, वो तो क्लियर कर दिया आपने, आप बताइए ना। देखिए जितनी परसेप्शन आती है ना, जो दो लोगों की पक्ष रख रहे हैं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। ये जो आप बोल रहे हैं पक्ष रख रहे हैं, ऐसी बात रूड सा जवाब दे रहे हैं, उसी में पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सही देखिए ये आ गए अरविंद केजरीवाल पे वापस। तो आप किसको कह रहे हो? आप केंद्र को टकार रहे हो? सीधा केंद्र को टारगेट कर रहे हो? बात मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रही, लेकिन हर गवर्नमेंट अपनी तरफ से अच्छा कर रही है, प्रयास अच्छा कर रही है। और ये महंगाई की जो बात आपने छेड़ी है ना, यहाँ पे महंगाई ऑल ओवर द देखा जाए तो कंट्री लेवल की बात है ये, और इसके लिए हमारी मेरा कहने का मतलब ये है, जो आम जनता जो है, जैसे स्थानीय लोग जो गरीब जो महिला होती है, कितना फर्क पड़ रहा है उनको लेकर? यदि किसी ऑटो पे जाते हैं तो कितना पॉकेट पे फर्क पड़ रहा है? मेरा कंटेंट ये है, ये ऑफिस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आप पहले देख लीजिए, 100 रुपया में आ जाता था लोग, लेकिन आज 150 रुपया ले रहा है ऑटो। बस का भी किराया बढ़ा है, लेकिन बस का इतना नहीं बढ़ा है, ठीक है। बिजली बिल भी बढ़ा है, लेकिन दिल्ली में जो बात हो रही है, आम जनता की क्या राय है? सर से बात करते हैं। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम सुशील मलिक है। सुशील जी, जो लगातार जो देखा गया, अरविंद केजरीवाल बिजली पानी फ्री की बात कर रहे हैं, कितना फ्री मिल रहा है? देखो जी, पहली बात तो ये, कोई भी सरकार होती है, सबको अपने मतदाता को रुझाने का अपना अपना तरीका होता है। अब रही बिजली पानी की फ्री, पहले क्या थी, केजरीवाल सरकार आने से पहले मैं खुद मटियाला गांव रहता हूँ, उत्तम नगर के पास। वहाँ क्या होता था कि हमारे वहाँ की मटियाला विधानसभा में पहले राजेश गहलोत रहे बीजेपी के, सुमेश शौकीन रहे कांग्रेस के। उनकी पॉलिटिक्स क्या होती थी, वो मंगाते थे पानी के टैंकर। टैंकरों में क्या होता था, लड़ाई होती थी। वो कहते भाई मेरी सरकार है तो मैं भरूंगा, तेरी सरकार है तो तू भरेगा। जो टैंकरों में पानी आता था वो ठूठी में आज के टाइम में आ रहा है। अब रही बात बिजली की, भाई बिजली सिर्फ उसको फ्री में मिल रही है जो बेचारा सुबह मजदूर जाता है, अपनी रेडी रिक्शा या जो भी चलाता है, और शाम को आता है और एक बल्ब और एक पंखा चलाता है।
उसका 200 यूनिट से ऊपर कूदेगा नहीं। हमारे घर में एसी है, गीजर लगे हुए हैं, या जिनके बड़े बड़े यानी ऑफिस 200 यूनिट के ऊपर पार जाता तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है। बिल्कुल देना पड़ता है। इससे सिर्फ है जो भाई ज़मीनी जो बेचारे गरीब मजदूर हैं ना, वो उनके 500-1000 रुपये बच रहे हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है या हाई क्लास है वो पहले भी बिल दे रहे थे, वो आज भी बिल दे रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा बनाया ऐसे जाता भाई पूरी दिल्ली फ्री में बिजली मतलब मिल रही है। ये देखते हैं आम जनता किस तरह से बात कर रही है आपस में, उनसे भी बात कर। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं क्या कहना चाहेंगे जी? लगता है जो जिस तरीके से हालात है दिल्ली के और कितने गरीब लोग पे पॉकेट पे फर्क पड़ रहा है, और वो आने वाला वक्त बताएगा कितना है, आने वाले समय में कितना गिराव बढ़ता है कितना नहीं बढ़ता। कैमरा पंकज के साथ दीपक कुमार, दिल्ली।